हेलो एंड वेलकम टू दर्पण क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, आप सबका दर्पण क्लासेस में स्वागत है। वी विल कवरिंग जनरल नॉलेज जीरो टू जीनियस, नेवर गिव अप। क्वेश्चन नंबर 1, 1897 बिरसा समर्थकों ने विद्रोह के दौरान किस रंग का झंडा फहराया था? 1897 यानी कि उस समय हमारा देश अंग्रेजों के अधीन थे, गुलाम थे। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी भूरा, ऑप्शन डी लाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सफ़ेद। आप फिगर में देख सकते हैं किस प्रकार विद्रोह की जा रही है। जैसे कि यहाँ से कुछ अंग्रेज लोग अटैक कर दिए, तो यहाँ पे जो बिरसा समर्थक थे यानी कि वो लोग जंगलों में रहते थे, तो उन्होंने अपना बचाव करने के लिए विद्रोह किया था और सफ़ेद रंग का झंडा फहराया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पहला डाकघर कहाँ शुरू किया गया था? जो पहला डाकघर था यानी कि पोस्ट ऑफिस वो कहाँ शुरू किया गया था? ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी पुणे में, ऑप्शन सी मद्रास में, ऑप्शन डी कलकत्ता में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कलकत्ता या कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी वो किसने वापस कर दी थी? लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था इसके कारण ही रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। नाइटहुड की जो उपाधि थी वो किंग जॉर्ज V के द्वारा इन्हें दिया गया था। जो आप जन गण मन आज गाते हैं उनके जो राइटर हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, और यहाँ तक कि बांग्लादेश के जो आमार सोनार बांग्ला जो है वहाँ के जो राष्ट्रगान है वहाँ उसके भी राइटर ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। मतलब प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। इनकी बुक है एक गीतांजलि जो काफ़ी फेमस बुक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था? अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्राम हुए थे उस समय ब्रिटिश सेना के कमांडर कौन थे? तो ऑप्शन ए चार्ल्स कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चार्ल्स कॉर्नवालिस। जिस तरह हमारा देश इंडिया ये अंग्रेजों के अधीन था, गुलाम था, उसी प्रकार ब्रिटिश ने अलग अलग देशों में अपनी खुद की कॉलोनी बनाई थी जहाँ पे वो शासन करते थे। इस प्रकार बहुत सारे देश अंग्रेजों के अधीन थे, गुलाम थे, सब ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद कराया यानी कि मुक्ति दिलाई। तो उस समय चार्ल्स कॉर्नवालिस थे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र पार्टी थी एक, उसके संस्थापक यानी कि फाउंडर कौन थे? ऑप्शन ए बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी सी राजा गोपालाचारी। तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सी राजा गोपालाचारी। दादा भाई नौरोजी इन्होंने ड्रेनेज ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। ड्रेनेज ऑफ वेल्थ ये आगे आप पढ़ेंगे, या ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ड्रेनेज ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने दी? दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 6, सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? सिकंदर
यानी कि अलेक्जेंडर जिसे कहा जाता है, और उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग सिकंदर करते हैं, जिसे कहा जाता है विश्व विजेता। ऑप्शन ए 322 ईसा पूर्व फारस में, 323 बेबीलोन में, 325 मैसेडोनिया में, उसके बाद 330 तक्षशिला में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 323 ईस्वी बेबीलोन में। फिगर में आप देख सकते हैं ये एक्चुअली ये अरस्तु के स्टूडेंट थे, अलेक्जेंडर, जिसे विश्व विजेता कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? जो पुस्तक लिखी गई द इंडियन स्ट्रगल, इसके लेखक यानी राइटर कौन है? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाजपत राय, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। फिगर देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि इसके राइट आंसर कौन है। तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। इनका जन्म जनवरी 1897 में कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। इनका जो निक नेम था वो आपने बखूबी सुना होगा, निक नेम नेताजी। हम लोग इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। ये क्या थे? इंडियन नेशनलिस्ट थे, पैट्रोटिज्म थे, मतलब कह सकते हैं हीरो थे। वर्ल्ड वार 2 के दौरान, वर्ल्ड वार 2 1939 से 45 के दौरान इन्होंने नाजी जर्मनी की हेल्प से क्या की? एक इम्पेरियल आर्मी बनाई, इम्पेरियल जापान नाम से एक आर्मी बनाई, जिसके जो चाहते थे कि हम अपना देश भारत को आज़ाद कराया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद शासक कौन बना था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त सेकेंड, या समुद्रगुप्त, या कुमारगुप्त प्रथम, या महेंद्र शाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में एक पहले थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। ये रूलर थे किसके? गुप्ता एम्पायर के। गुप्ता जो एम्पायर थे, साम्राज्य थे, उसके ये रूलर थे। ये साम्राज्य एंशिएंट इंडिया की बात की जा रही है, यानी कि प्राचीन भारत की। एंशिएंट इंडिया लगभग 335 एडी का समय है, जिस समय ये पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? इंद्रप्रस्थ में पैदा हुए और पाटलिपुत्र में इनका देहांत हो गया। पाटलिपुत्र यानी पटना, आज जो बिहार है, पटना है, वो पाटलिपुत्र हुआ करता था उस समय। इनके जो पेरेंट्स थे वो चंद्रगुप्त वन थे। चंद्रगुप्त वन इनके फादर थे और माँ जो थी वो कुमारा देवी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके मध्य हुई थी? किसके किसके बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, यानी कि ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी हुई थी। ऑप्शन ए हैदर अली और अंग्रेज के बीच में, डुप्ले और अंग्रेज के बीच में, टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में, नंदराज और अंग्रेज के बीच में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में ये संधि हुई थी। यहाँ जो थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध था, जो थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध था, उसकी जब समाप्ति हुई थी वो ट्रीटी के हिसाब हुई। उसके बाद युद्ध की समाप्ति हुई, यानी कि संधि हुई आपस में,
एक बॉन्ड साइन हुआ श्रीरंगपट्टनम की। तो ये हुए थे टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। दास प्रथा को किसने समाप्त किया? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एलन ब्रो ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, सर जॉन शोर ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, लॉर्ड एलन ब्रो ने। सबसे पहले समझते हैं कि दास प्रथा है क्या। दास प्रथा, इंग्लिश में आप एक वर्ड सुने होंगे स्लेव, यानी कि स्लेव, नौकर जिसको बोलते हैं। ये एक भयावह किस्म की एक प्रथा थी जिसमें कि मनुष्य जो है, मनुष्य यानी ह्यूमन खुद दूसरे ह्यूमन का शोषण करता था, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से पूरी तरह। फिगर आप देख सकते हैं इनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, इनके गले में चैन लगी हुई है, इनके बच्चे के गले में हाथों में हथकड़ी से जकड़े हुए हैं। एक तरह से कह सकते हैं पूरी गुलाम है ये, अपने मालिक के पूरी तरह से गुलाम है, ये दास बने हुए हैं उसके। ये अक्सर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका आदि के देशों में इसका प्रचलन था, जो पूरी तरह से कह सकते हैं कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से शोषण किया जाता था इसका। जितनी बड़ी बड़ी आज आप प्राचीन ये देख रहे हैं, सभ्यता देख रहे हैं, चाहे यूनानी हो, रोमन हो, या और भी जितने मोनूमेंट वगैरह प्राचीन काल में देख रहे हैं, सब में इन्हीं की आप कह सकते हैं पसीने और रक्त के से बनाई गई है, यही दास के पसीने और रक्त से। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? यानी कि जो ब्लड होता है उसका प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? कौन से बॉडी के पार्ट्स करती है? हृदय, यकृत, किडनी, फेफड़ा। हार्ट करती है या लीवर, किडनी या लंग्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, किडनी। फिगर आप देख सकते हैं, ये किडनी एक है, एक इधर है, दो, यानी कि टोटल मनुष्य के शरीर में कितनी किडनी होती हैं? 2 पेयर्स में होती हैं। अगर एक डैमेज हो जाए तो भी आप जिंदा रह सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ होती है, ये कह सकते हैं 4 से 5 इंचेस के बीच में होती है, 4 to 5 इंचेस के बीच में होती है। इसका काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना। ये ब्लड को फिल्टर करती है, उसके बाद ये बॉडी में भेजती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो मरुभूमि है यानी कि बंजर भूमि जिसको बोलते हैं, नॉन फर्टाइल लैंड, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बंगलोर, राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। फिगर आप देख सकते हैं, ये बंजर भूमि है, यहाँ पे खेती नहीं हो पाती है, यहाँ पे इस प्रकार के वन उगते हैं जो कि बहुत कम मात्रा में पानी को शोषित करें। फिगर आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, रेगिस्तान। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। एक बार कहा जाता है ऊंट पानी पी लेते हैं तो फिर उनको कई महीनों तक प्यास नहीं लगती, वो पानी को अपने अंदर वर में एडजस्ट करके रखते हैं। चलिए द एंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। धन्यवाद।